बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्कस करे थे, जिसकी हम लोगों के पास फर्दर टाइप्स हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो नंबर 1 टाइप डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, वो थी नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा नोन। आज जो हम इसकी सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे वो करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद सिग्मा अननोन। अब इस टॉपिक में हम क्या यूज़ करेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें जो सिग्मा होगा वो हमारे पास अननोन होगा, यानी कि उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली गिवन यानी कि अननोन की फॉर्म में होगी। अननोन की फॉर्म में किस तरह से होगी वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है व्हेन रैंडम सैम्पल्स x1 x2 so on to xn ऑफ साइज n इज़ ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा अननोन। आपके पास रैंडम सैम्पल x1 से xn तक हैं, जिसके साइज़ आपके पास n है, वो हम लोगों के पास ड्रॉन होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपके पास सिग्मा जो है वो अननोन है। वी एस्टिमेट सिग्मा बाय सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। हम यहाँ पर जो सिग्मा है उसको यूज़ करेंगे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे कैपिटल S। यानी कि जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ सिग्मा की जगह अब हम रिप्लेस कर देंगे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि कैपिटल S के वैल्यू को। यहाँ पर उसकी एब्रीवेशन भी वही आ चुकी, यूज इन प्लेस ऑफ सिग्मा। सिग्मा की जगह पर हमने यहाँ पर कैपिटल S यूज़ करना है। इफ़ सैम्पल साइज़ इज़ लार्ज, अगर आपके पास सैम्पल साइज़ लार्ज होता है जो कि है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, अगर वो 30 या 30 से बड़ा हो, देन हम ये केस यूज़ करते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाली कंडीशन में जिसमें सिग्मा नॉन था, अगर आप उसको देखें तो उसमें हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो 30 से लेस आ रही है उसकी एग्जाम्पल में। इसलिए हमें पता लगा कि यहाँ पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन 30 से लेस है तो हमने यहाँ पर सिग्मा यूज़ करना है। जिस भी क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन में आपके पास n होगा 30 से लेस, वहाँ पर आप सिग्मा यूज़ करेंगे, यानी कि इस फार्मूले में यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा दोनों तरफ। और अगर आपके पास 30 या 30 से बड़ी वैल्यू आएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी x बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 s बाय अंडर रूट n। सेम वही फार्मूला, बस सिग्मा की जगह सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया यानी कि कैपिटल S लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 कैपिटल S बाय अंडर रूट n। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। इसका फार्मूला अगर हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो वो बनेगा x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 s बाय अंडर रूट n। उसके बाद है हम लोगों के पास when सिग्मा इज़ अननोन एंड सैम्पल साइज इज़ स्मॉल। अगर आपके पास वो कंडीशन हो कि जब आपके पास सिग्मा भी अननोन हो, यानी कि सिग्मा आपके पास वैल्यू जो हो, सिग्मा की जगह पर आप सैम्पल एंड डेविएशन यूज़ करें और आपके पास सैम्पल साइज़ भी स्मॉल हो, तब हम क्या करें? तब आपने क्या करना है, तब आपने यूज़ करना है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार विल नॉट बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। तब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी x बार की, वह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगी। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार देन फॉलोज अ डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। तब आप वहाँ पर टी टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास n जो है वो 30 से लेस है और सिग्मा अननोन है। प्रीवियस वाली में हम लोगों के पास n जो था वो 30 से लेस था, लेकिन सिग्मा नॉन था। अब अगर आपके पास वो कंडीशन हो कि अगर आपको स्टेटमेंट में मेंशन हो कि आपके पास सिग्मा अननोन है, ये गिवन होगा आपको कि वो नॉन है या अननोन है। अगर वो अननोन हो और n हो 30 से लेस, तब आपने वहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, जो कि इस बुक के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे चैप्टर नंबर 18 में। टी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा चैप्टर नंबर 18 में। वो आपके पास सिर्फ चेंज कहाँ पर आएगा, x बार सेम रहेगा, यहाँ पर जी की जगह पर टी टेस्ट आ जाएगा, बाकी फार्मूला s बाय अंडर रूट n ही रहेगा। सेम फार्मूला रहेगा, बस जी की जगह पर हम टी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी। अब हम लोग इसी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों के इस टॉपिक में एग्जाम्पल आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 15.20। अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.20 की हमारे पास स्टेटमेंट है द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट इज स्टडिंग ट्रैफिक पार्टनर्स ऑन द GT रोड नियर लाहौर। एज पार्ट ऑफ द स्टडी द डिपार्टमेंट नीड्स टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास द रावी ब्रिज ईच डे। A sample size of 64 days given x bar is equal to 5410 and s is equal to 680.
फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे। हमारे पास यहाँ पर पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट है जिन्होंने स्टडी किया है कि ट्रैफिक पार्टनर जीटी रोड लाहौर के करीब हमने उसका सर्वे किया है। एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी, जैसा कि हम लोगों ने उसको पढ़ा है, द डिपार्टमेंट नीड्स टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स। डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट किया है एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स को कि कितने व्हीकल्स वहाँ पर, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर चली हैं, कितनी गाड़ियाँ जो है वो पास की हैं रावी ब्रिज को एक दिन में। तो उन्होंने जब एस्टिमेट किया है तो सैम्पल नंबर हम लोगों के पास 64 आया है, यानी कि n जो है स्मॉल n वो 64 है, x बार 5410 है और कैपिटल S 580 है, 680 है। अब हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कितनी गाड़ियाँ एक दिन में वहाँ से गुजरी हैं। अब हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में कैपिटल जो स्मॉल n है वो 64 है। इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों के पास है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30 वाला केस, x बार 5410 है और इन्होंने खुद ही हमें कह दिया है कि आपने सिग्मा की जगह पर कैपिटल S यूज़ करना है जिसकी वैल्यू है 680। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हम लोग ने अभी फार्मूला डिस्कस किया 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग वो फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15.20 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.20 में हम लोगों के पास n 64 है, x बार 5410 है और s जो है वो हम लोगों के पास 680 है। हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। अब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ 5410 x बार की वैल्यू, z अल्फ़ा बाई 2 हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे जो कि 90% के अकॉर्डिंग आएगा, s आएगा हम लोगों के पास 680 और अंडर रूट n की जगह पर आ जाएगा 64 और अंडर रूट n जब हम 64 का करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। सबसे पहले अब हम लोगों ने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग z अल्फ़ा बाई 2 सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड से समझाती हूँ, फिर इसका मेथड नंबर 2 मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले इजी मेथड देखना है। 90% हम लोगों के पास है, 90% अल्फ़ा बाई 2 में देखना है, यानी कि जी अल्फ़ा बाई 2 में। अगर हम 90% जी अल्फ़ा बाई 2 को देखते हैं तो हम लोगों के पास वैल्यू आती है 1.64। ये वही केस है जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया जिसमें मैंने आपको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 बताया था। प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको इसका मेथड नंबर 1 बताया था कि अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.64 आ जाएगी, और मेथड नंबर 2 था कि अगर हम जी अल्फ़ा बाई 2 को सॉल्व करते हैं 90% के अकॉर्डिंग तो कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही मेथड, 90 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.90, 1 माइनस अल्फ़ा के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है, 1 में से माइनस करेंगे 0.10, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसको अल्फ़ा बाई 2 की फॉर्म में लिखना है तो 0.10 को जब 2 पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। तो 0.05 के अकॉर्डिंग हमने इसको देखा अल्फ़ा बाई 2 के केस में, तो हम लोगों के पास 1.64 मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग 1.64 वैल्यू आई थी। तो अब आप लोगों के पास दोनों मेथड है, आपको जो इजी लगे आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेम केस है, वैल्यूज़ दोनों में सेम आएंगी। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दिया है। एक्स बार की वैल्यू 5410 माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की हमने अभी भी सॉल्व की 1.64, एस है हम लोगों के पास 680 और अंडर रूट 64 जो कि सॉल्व करने से 8 आ जाएगा। उसी तरह से सेम केस हम लोगों ने यहाँ प्लस के साइन के साथ लिखा। 680 डिवाइडेड बाय 64, अंडर रूट 64 आता है 8। 680 को सबसे पहले आपने 8 पर डिवाइड करना है, उसके बाद 1.64 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 139.8। यहाँ पर भी सेम केस 139.8। जब आप 5410 में से माइनस करेंगे 139.8, आंसर आ जाएगा 5270.2। और यहाँ पर 1.64 को हमने यहाँ पर 680 को पहले हमने 8 के साथ डिवाइड किया, उसके बाद 1.64 से मल्टीप्लाई किया, 5410 में ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 139.8। 5410 और 5410 के साथ हमने 139.8 को ऐड किया तो आंसर आएगा 5549.8। माइनस वाले में 5270.2 और पॉजिटिव वाले में 5549.8। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.20 कंप्लीट हो गई है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।